नमस्कार, मैं CRJ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द कारपेंटर क्लब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर की जो ड्राइंग होती है, तो वो ड्राइंग हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से हम जो ड्राइंग है उसको कैसे समझ सकते हैं, और ड्राइंग के जो कौन से मुख्य भाग और पार्ट होते हैं वो सब मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ड्राइंग देखनी नहीं आती है, जिनको ड्राइंग समझ में नहीं आती है। तो ये वीडियो देखने के बाद में मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ड्राइंग समझ में आ जाएगी। तो अब चलते हैं ड्राइंग की तरफ और मैं आपको बताता हूं उस पर कि आपको क्या क्या समझने वाला चीज़ है। तो इसमें है वो वीडियो, ड्राइंग में जो तीन मुख्य चीज़ें होती हैं। एक ड्राइंग में होता है प्लान, दूसरा होता है एलिवेशन और तीसरा होता है सेक्शन। ये तीन चीज़ें ड्राइंग की मेन चीज़ें हैं। तो इनको समझने के लिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ प्लान, क्योंकि अगर तीनों चीज़ें एक साथ समझाने जाऊँगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आप हो जाएंगे बोर। इसलिए मैं तीनों को है वो अलग अलग तीन पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप पूरी तरह से ड्राइंग को समझ सकें। तो चलिए चलते हैं ड्राइंग बुक पर और मैं आपको बताता हूं ड्राइंग को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं, ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इस पे, तो ये एक प्लान है। अब प्लान के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भी हम ड्राइंग देखते हैं उसमें सबसे पहले हमको देखने होता है कि उसका रेशियो कितना है, यानी अनुपात कितना है। अब देखिए यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, 1:100 यानी 1:100। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अगर इसमें मापेंगे, 1 mm का माप है तो वो 100 होगा। अगर माप इंच में दिया हुआ है तो 1 इंच बराबर 100 इंच होगा। ये तो हो गया रेशियो की बात। अब जो आगे ये वाला जो दिख रहा है आपने को प्लान, तो प्लान क्या होता है? सबसे पहले बात ये कि प्लान होता क्या है। तो प्लान होता है किसी भी चीज़ का ऊपर से खींची गई एक तस्वीर। जैसे एक मकान है, मकान की तस्वीर बिना छत के अगर हम तस्वीर खींचते हैं, जिस पे अभी छत नहीं बनी हुई है, उस मकान की अगर हम ऊपर से उसकी फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई देगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि प्लान, अगर प्लान का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि प्लान होता क्या है। तो प्लान मतलब अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी ऊपर से खींची गई फ़ोटो जो है, वो चित्र है, वो प्लान होता है। मकान है तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि बिना छत के खींची गई फ़ोटो, कोई भी चीज़ है प्लान होता है, वो ऊपर का हिस्सा जो टॉप होता है उसके बिना ली गई तस्वीर, ताकि उसका नीचे का हम, जैसे ये प्लान अगर मान लीजिए ये एक मकान का प्लान है तो इसमें ऊपर से बिना छत के खींचते हैं तो ये चारों तरफ की दीवारें हो गई। अब ये इसमें दरवाजे हैं कटे हुए, इसका ये दरवाज़ा हो गया, इसका ये दरवाज़ा इधर हो गया। अब ये जो चीज़ है ये देख रहे हैं आप, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो एक तो प्लान, ये बात दिमाग में आपको समझ गए होंगे कि प्लान क्या होता है, यानी ऊपर से बिना छत के ली गई तस्वीर। अब ये किसी भी चीज़ की हो सकती है, सिर्फ मकान की नहीं। अगर हम मान लीजिए, देखिए ये मैंने इसलिए बनाया, ये एक बेड है, तो अगर मकान के अंदर बेड है तो उसका अगर प्लान में है वो इस तरह की लाइनिंग आएगी। अब इसमें मैंने बीच में एक, देखिए छोटी कट वाली जो लाइन दी हुई है, ये लाइन क्यों है? तो जो ऊपर का जो सीधी लाइन दिख रही है वो लाइन है कि ऊपर का जो उसका टॉप है वो इतना इससे बाहर निकला हुआ है, टॉप इतना बाहर है, और नीचे का जो बॉक्स है वो इतने अंदर है। ये लाइन कट इसलिए दी गई क्योंकि वो उसमें दिखेगी नहीं, लेकिन वो समझाने के लिए ये लाइन बनानी पड़ती है। वो अगर हम फोटो खींचेंगे तो उसमें नहीं दिखेगी सीधे प्लान में, लेकिन समझाने के लिए ये लाइन हमको दूसरी कट में बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि इसके नीचे का हिस्सा ये है।
तो ये कट वाली लाइन है, वो जो चीज़ सीधे हमें नहीं दिखाई दे रही है लेकिन नीचे कुछ है, इसका ये संकेत है कि नीचे इसमें और भी कुछ है। अब ये चीज़ें आगे जो मैं बताऊंगा आपको कि एलिवेशन और सेक्शन, उसमें ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो है वो आप पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप पूरी बात समझ सकें। तो ये हो गया प्लान। अब प्लान है वो कितने तरह के होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्लान है वो मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है प्लान, यानी ये प्लान जो मेन प्लान होता है, ये मेन जो अपनी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो मेन जो प्लान है वो प्लान होता है, सबसे पहले वो बनता है। उसके बाद में जो प्लान बनता है वो बनता है उसके इंटीरियर के लिए, यानी अंदर उसके चीज़ें क्या क्या बननी है उसके लिए प्लान बनता है। उसको बोलते हैं लेआउटिंग प्लान। तो लेआउटिंग प्लान मतलब जो हमें मार्क करना है कहाँ कहाँ पे क्या है, उसको लेआउटिंग प्लान बोलते हैं। अब ये 2 चीज़ें तो हो गई इसकी। एक होता है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। अब ये इसलिए होता है कि जो सीलिंग जो बनती है, सीलिंग में जो कुछ भी जैसे पीओपी सीलिंग बननी है या वुडन सीलिंग बननी है या उसमें और कोई डिजाइन आनी है, तो उसके लिए हमेशा रिफ्लेक्टेड होता है, वो रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान। उसमें आप जब भी देखेंगे वो रिफ्लेक्टेड होगा, इसकी तरह सीधा प्लान उसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसको रिफ्लेक्टेड प्लान बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड मतलब अगर सीलिंग के नीचे हम कोई आईना रख दें, शीशा जो हम मुंह देखते हैं आईना, वो अगर सीलिंग के नीचे रख दें, उसके बाद में जो ऊपर लगी हुई चीज़ है वो उस शीशे में हमको कैसी दिखेगी, ठीक वैसा ही प्लान वो बनता है। इसके लिए उसको रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान बोलते हैं। वो नीचे के प्लान की तरफ नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें हैं वो उल्टी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। अब पंखा जब हम रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में जाएंगे ना, तो अगर हम ऊपर से फोटो लेंगे तो पंखे की हमको एक जो डंडी है वो दिखेगी, फिर उसकी जो मोटर है वो हिस्सा ऊपर की साइड का दिखेगा और उसका जो विंग है, जो उसकी ताड़ियाँ होती हैं, वो हमको ऊपर की साइड की दिखेंगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड में जब जाएंगे तो वो नीचे से हम उसकी फ़ोटो खींचेंगे तो उसका है वो नीचे का हिस्सा दिखेगा और उसमें हमें जो फैन है उसकी डंडी नहीं दिखेगी। ये फ़र्क होता है रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान में। ये चीज़ आपको बहुत चीज़ें, ये बारीक चीज़ें हैं, ये एक बार आप दिमाग में अगर बैठ गई तो आपको सिंपली ड्राइंग है वो समझ में आ जाएगी। तो ये तो हो गया प्लान। अब प्लान में ये चीज़ें हैं, फिर ये बेड हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे अगर टीवी लगनी है तो टीवी का है वो, अगर प्लान में हम देखेंगे टीवी तो बस हमको सीधी एक जो टीवी की मोटाई होगी वो उसमें दिखेगी खाली, ऐसा ही हमको ये मैंने लाइन बनाई। टीवी सिर्फ ऐसा ही हमको, जो फ्लैट टीवी आजकल आया हुआ है एलईडी टीवी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर पहले वाला टीवी होगा तो उसका ऊपर से आप देख लीजिए हिस्सा कैसा, वो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो दिखेगा। अब प्लान में ये होता है कि प्लान में हमको मिलेगा क्या क्या देखने को, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लान में हमको देखने को मिलेगा इसकी यहाँ से लेके ये कोने तक की लंबाई कितनी है। मान लीजिए यहाँ तक अगर 5 मीटर है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ हमको मिलेगा 5 मीटर। ऐसे में मान लीजिए इसका अगर ये टोटल है ये 6 मीटर है तो हमको लिखा हुआ मिलेगा 6 मीटर। ठीक है, अगर ये इधर वाला समझो ये हिस्सा कट के अगर ये हुआ तो ये मिलेगा हमको 4 मीटर। अब ये तो बाहर का जो मेन है, फिर ये इतना है, मान लीजिए ये 3 मीटर है, फिर ये 5 और ये 4 तो ये हो गया 2 मीटर, 2 मीटर। इस तरह से हमको ये वाली चीज़ें, यहाँ का माप भी उसमें अलग अलग चारों साइड का जो माप है उसका एग्जैक्ट वो हमको प्लान में ही मिलेगा। जो लंबाई चौड़ाई है वो हमें प्लान में ही मिलेगी। हाइट कभी भी प्लान में नहीं मिलेगी किसी चीज़ की भी, क्योंकि हाइट उसमें आती ही नहीं है। तो हाइट है वो हमको एलिवेशन में मिलेगी, एलिवेशन मैं अगले भाग में समझाऊंगा। तो प्लान में हमको हर चीज़ की, जैसे ये रूम है 10 बाई 10 का है, ये वाला
जो है इसका बेड है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये साइड टेबल है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये चीज़ें उसमें माप जो हमको मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई, ये दो चीज़ें हमको प्लान में मिलेंगी, यानी लेआउटिंग प्लान में। तो ये हो गया आज का वीडियो। इसमें मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें ड्राइंग कैसे देखनी शुरू करनी है। तो आगे अगला भाग एलिवेशन का होगा, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके और आप पूरा चीज़ है वो ड्राइंग का समझ सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।